आदरणीय भाइयों एवं बहनों, शानाशाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 80वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में एक संस्कारी लड़की ने ससुराल में भरे पूरे परिवार में सेतु बनकर अज्ञानतावश जो मतभेद थे उनको दूर करने पर प्रकाश डाला गया है। आगे जयपुर में एक छोटा सा परिवार, पति पत्नी व इकलौती बेटी सुकन्या MBA पास करके जयपुर में ही एक संस्था में पर्सनल रिलेशन ऑफिसर के पद पर कार्य कर रही थी। बेटी विवाह योग्य होने से पिता बहुत चिंतित थे। मैरिज ब्यूरो में अप्लाई के अलावा रिश्तेदारों के भी संपर्क में थे। एक दिन उनके नज़दीकी रिश्तेदार ने उन्हें एक CA लड़के के बाबत चर्चा की व उसका बायोडेटा भी भिजवाया तथा बतलाया कि भरा पूरा परिवार है, सज्जन लोग हैं, कोई दही लोभी भी नहीं है, आप जाकर संपर्क कर लें। रिश्तेदार के माध्यम से पिता ने रिश्ता पक्का कर शादी तय कर दी। विधि विधान से शादी संपन्न हो गई। लड़की विदा होने के बाद लड़की की माँ विचारने लगी कि हमने तो उक्त परिवार की बाबत विशेष छानबीन भी नहीं की, केवल ससुराल लोकल और लड़का CA तथा कोई मांग जांच नहीं। इसी बात पर बेटी का संबंध रिश्तेदार के सुझाव पर पक्का कर दिया है। देखो भाई क्या होता है। तब सुकन्या के पिता ने पत्नी को विश्वासपूर्वक कहा कि हमारी बेटियां बहुत समझदार है, सब संभाल लेगी, देखना। बारात विदा होने पर सुकन्या के पति देवांश के साथ अपने नए घर ससुराल में गृह प्रवेश की रस्म पूरी की। दरवाजे में प्रवेश के समय सुकन्या ने सास ससुर के चरण स्पर्श करते हुए गौर किया कि देवांश पति ने अपने मम्मी पापा के पैर नहीं छुए। यह बात उसे चौंकाने वाली लगी। यद्यपि वो जानती थी कि आजकल के बच्चे वैसे भी खास अवसरों में ही बड़ों के पैर छूने लगे हैं और देवांश का आज विशेष अवसर पर भी पैर न छूना कुछ साधारण बात नहीं थी। नई नवेली वधू ने महसूस किया कि देवांश के इस व्यवहार से परिवार के किसी की सदस्य में भी शिकायत नहीं दिखाई दे रही थी। सभी का व्यवहार नई वधू के प्रति बहुत ही आत्मीय था। कुछ दिनों बाद सुकन्या ने महसूस किया कि पति का व्यवहार घर के अन्य सदस्यों से तो ठीक था, सिर्फ माँ और बाबूजी का नाम लेते ही वह कुछ विचलित हो जाता है। पति के मन में अपने माँ बाबूजी के लिए खटास कैसे, ये जानना नहीं हो पा रहा था। ससुराल में अब सुकन्या सामान्य ढंग से परिवार के अन्य सदस्यों की तरह घुल मिल कर रहने लगी। तभी एक दिन रसोई में अनायास घर की नौकरानी मालती के मुँह से निकल गया कि कोई सगी माँ भी बच्चों का इतना ख्याल नहीं रख सकती जितना माँ जी परिवार के लिए खटती रहती हैं। पास खड़ी सुकन्या ने जैसे यह सुना तो आश्चर्य से बोली, ये क्या बोल रही हो? प्रत्युत्तर में मालती ने कहा, हाँ भाभी, एक न एक दिन तो आपको ये पता चलता ही। भैया की सगी माँ का देहांत हुए 5 साल हो गए। उनके जाने के कुछ ही महीनों बाद बाबूजी ने दूसरी शादी कर ली। बस तभी से देवांश भैया न बाबूजी से बात करते हैं और न नई माँ का मुंह देखते हैं। लेकिन ये माँ जी बिना किसी शिकायत के नंदिनी दीदी, छोटे भैया, देवांश भैया और बाबूजी की पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रखती हैं। आखिर आज सुकन्या को पति की नाराज़गी की वजह मालूम हो ही गई। रात को मौका पा सुकन्या ने पति से पूछा कि एक बात पूछूं? बात पूरी होने से पहले ही देवांश ने कहा कि मैं
बाबूजी और उनकी पत्नी से बात क्यों नहीं करता, यही ना? तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं अपनी माँ की जगह किसी को भी नहीं दे सकता, और इस बात के लिए मुझसे ज़बरदस्ती भी मत करना। बस बात अब आई गई हो गई। अब सुकन्या जब भी मौका मिलता पति को माँ की अच्छाइयाँ बताने लगती, लेकिन देवांश निर्विकार रहकर सुन लेता। एक दिन सुकन्या ने पति से पूछा कि किसी लड़की का ससुराल में अगर अपमान हो तो? उसकी बात पूरी होने से पहले ही पति ने पूछा, किसने किया तुम्हारा अपमान? प्रत्युत्तर में सुकन्या ने कहा, मेरा नहीं तो किसी ने नहीं किया। मैंने तो किसी अन्य लड़की की बात की थी, जैसे तुम्हारी नई माँ, वो भी तो किसी की लड़की है, और यहाँ पर उनका भी तो अपमान ही किया जा रहा है। यह सुन पति अशांत थे। सुकन्या ने बात आगे बढ़ाते हुए बोली, मुझे भी अगर बताया न जाता तो मैं भी जान नहीं सकती थी कि वो सगी नहीं है, क्योंकि वो इतना प्यार से हम सभी का ख्याल जो रखती हैं। मानती हूँ कि कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने आप सबके साथ कोई दुर्व्यवहार भी तो नहीं किया। फिर किस अपराध के लिए आप उन्हें ये सजा दे रहे हैं? पतिदेव बिना किसी उत्तर के करवट बदल सो गई। दूसरे दिन सुबह उठते समय देवांश ने फ्रिज में से पानी लेते हुए देखा कि अंदर हैप्पी बर्थडे मम्मी लिखा हुआ केक रखा है। फिर पानी पीते हुए उसने हाल की तरफ निगाह फेरी तो देखा दोनों भाई बहन और पत्नी घर सजाने में व्यस्त हैं। थोड़ी देर बाद ही नई माँ चाय की केतली व कप लेकर बच्चों को आवाज़ लगाती बोली, बच्चों आओ, पहले चाय तो पी लो। और तभी देवांश ने अचानक प्रकट होकर नई माँ के पैर छूते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे माँ। अकस्मात ये सुनकर नई माँ तो फपक फपक कर रोने लगी और देवांश को आशीर्वाद देते सिर पर हाथ फेरने लगी, मानो सारा प्यार आज ही लुटा देंगी। अप्रत्याशित घटना से नई माँ रोमांचित हो रही थी। सभी सदस्य उनके पास आ गए और नई माँ ने सुकन्या को अपनी ओर खींचकर कहने लगी, तूने तो मेरे पत्थर को भी पिघला दिया बेटी, और सुकन्या को गले लगा लिया। इस अप्रत्याशित घटना से अभिभूत हो परिवार के सभी सदस्यों की आंखें नम हो गईं। बंधुओं, मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स दें। यदि रुचिकर लगे तो फॉलो भी करें। धन्यवाद।